नमस्कार दोस्तों। पीसीएस प्री परीक्षा बहुत ही पास में है, 22 दिसंबर को है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कुछ इस तरह से तथ्य तैयार किए हैं, जिन्हें हम कम समय में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, उन सब के हम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो भारतीय संघ का कार्यपाल का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और दूसरा पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ठीक है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति अगर बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर 1, भारत का नागरिक हो। कोई भी विदेशी आकर के हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर लड़ेगा तो पहले उसे नागरिक बनना पड़ेगा। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हता नहीं होता है। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो योग्यताएं लोकसभा के सदस्य होने के लिए रखी गई हैं, वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 61 के तहत उल्लेखित महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। कोई भी कानून तब बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति महोदय अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति उसे पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। अध्यक्षता भी लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति करेंगे, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठन लिखा है, ये संघटक होता है, संगठन भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, परंतु दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। अनुच्छेद 123 के तहत प्रत्येक परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123(2) का के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संघ वित्त आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिन्हें सीएजी कहते हैं। ठीक है? भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है। ये बात समझने वाली है कि नाम मात्र क्यों कहा गया है। नाम मात्र का इसलिए कहा गया है
क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे मंत्रिपरिषद द्वारा, तो माननीय प्रधानमंत्री जो भी उनके लिए बोलेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए, वो उनके लिए बाउंड है, मतलब वो उनके लिए मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानते हैं तो कुछ कुछ विशेष शक्तियाँ हैं उनके तहत वो जैसे पॉकेट वीटो वगैरह का उपयोग करके उस किसी भी बिल के लिए वो साइन नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो गतिरोध पैदा हो जाता है और इससे फिर महाभियोग भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो नाम मात्र का इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी कहा जाएगा उनके लिए हस्ताक्षर करना है। एम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। एम संजीव रेड्डी को बिना चुनाव के ही राष्ट्रपति बना दिया गया था, निर्विरोध चुन लिया गया था। रामनाथ कोविंद व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। द्रौपदी मुर्मू भारत की ऐसी प्रथम राष्ट्रपति हैं जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ब्रिटिश वास्तुकार एडमिन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ये भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। और ये जो राष्ट्रपति भवन है ना, इसमें 340 कमरे हैं। 340, हाँ, फिर एक बार से सुन लीजिए, राष्ट्रपति महोदय जहाँ भी रहेंगे या रहेंगी तो 340 कमरों का उनके लिए पूरा सरकारी आवास मिला हुआ है। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं यहाँ, और मैं निवेदन करता हूँ कि इनके लिए अच्छे से तैयार कर लें सभी तथ्यों को। इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे घुमा घुमा के इन्हीं में से प्रश्न बनाए जाएंगे, जो कि अगर ये याद हैं तो आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।